Hey there, this is Kushal and in this video we are going to talk about optimal initial values. अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what exactly is optimal initial values, हमें क्यों इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी. जब भी आपको, जैसे अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ग्रीडी और नॉन ग्रीडी के बीच में डिफरेंस देख लिया कि भाई किस तरीके से हम एक्शन सिलेक्शन कर सकते हैं. एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा और है जो है कि इनिशियल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए. इनिशियल वैल्यूज़ मतलब अगर आपको पता है क्यू जो हमने देखा था ना, हमने एक वैल्यू फंक्शन के बारे में बात किया था, दैट इज़ एवरेज रिवॉर्ड्स. तो इसका एक इनिशियल शुरू में जब पहले टाइम स्टेप होता है, जब हमें पता नहीं होता what is the value that we have, so we have to initialize some values. ठीक है. और ये जो initial values होती है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि भाई मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है initial values से. तो हम क्या करेंगे, दो केसेस यहाँ पे लेंगे. The first case is having initial values equals to 0 0 0. ठीक है. And second case is having initial values 5 5 and 5. ठीक है. लेट्स से ये तीन एक्शन की वैल्यूज हैं, तीन एक्शन की इनिशियल वैल्यूज है जो हम शुरू में जिसकी बात कर रहे हैं. तो अगर हम 0 0 0 वाला केस लें तो अब यहाँ पे कैसे काम होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल टेक एन एक्शन. ठीक है. एक्शन कैसे हम चूज करते हैं, या तो हम ग्रीडी एक्शन चूज करते हैं या नॉन ग्रीडी चूज करते हैं, मतलब एप्सिलॉन ग्रीडी जो आप पिछले वीडियोस में सीखते आ रहे हैं. तो जब आप ग्रीडी या नॉन ग्रीडी कुछ भी चूज करते हैं, दैट यू डू विद रिस्पेक्ट टू योर वैल्यूज. ठीक है. अगर आपको ग्रीडी चुनना है तो आप मैक्सिमम वैल्यू पकड़ेंगे और वो वाला एक्शन ले लेंगे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है. अगर आपको नॉन ग्रीडी या एप्सिलॉन ग्रीडी जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, बस इसमें से कोई रैंडम नंबर चूज कर लेंगे. एप्सिलॉन इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी जिसके हिसाब से यू टेक एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड्स. सो गाइज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनिशियल वैल्यूज़ अलग अलग चुनने से क्या फ़र्क आ सकता है. और अब आप देखिए बहुत फ़र्क आएगा. वो फ़र्क क्या है, लेट्स से मेरा जो सबसे पहला टाइम स्टेप है इसके अंदर मैंने क्या किया, रैंडमली सेकंड एक्शन चुन लिया जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द वैल्यूज आर सेम, तो मैं रैंडम ही चुनूंगा. तो मैंने क्या किया, ये वाला सेकंड एक्शन चुना और मैंने रिवॉर्ड दिया लेट्स से 1. ठीक है. अब जब मैंने 1 रिवॉर्ड दिया तो मेरी वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, 0 + 1 by 2 as it is एवरेज रिवॉर्ड ही तो है. तो पहले ये मेरी वैल्यू थी, इसमें मैंने रिवॉर्ड ऐड किया एंड आई गॉट द एवरेज रिवॉर्ड 0 + 1 by 2 एंड आई गॉट 0.5. तो यहाँ पे अब ये 0 की जगह क्या हो गया, इट इज 0.5. ठीक है. ठीक है गाइस, इट इज 0.5. अब जब दोबारा मैं एक्शन चूज करूंगा, आई एम मोस्ट लाइकली टू चूज द ग्रीडी एक्शन. ठीक है. आप मुझे कमेंट में बताइए व्हाई आई एम मोस्ट लाइकली टू चूज ग्रीडी एक्शन. अगर आपने एप्सिलॉन ग्रीडी वाली चीज़ अच्छे से समझी है तो यू टेल मी व्हाई आई एम मोस्ट लाइकली टू चूज द ग्रीडी एक्शन. तो सेकेंड टाइम स्टेप पे मैं वही एक्शन दोबारा चुन लूंगा जस्ट बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा है सब में से. तो ये हो गया दोबारा से ये, और मान लो मेरे को इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है यार, रिवॉर्ड नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है. तो अब ये मीन कितना आएगा, 0 + 1 + 0 by 3, दैट विल बी 1 by 3 एंड दैट इक्वेट्स टू 0.3. तो अब ये 0.5 से 0.3 हो जाएगा. ठीक है. Still it is greater than all of these 3 things. तो दोबारा से ये जो 0.3 वाला एक्शन ले लिया जाएगा और आप देखें कि मोस्टली इसी के एक्शन में बदलाव आ रहा है. शुरू में इनिशियली इसी एक्शन की वैल्यू में चेंज आ रहा है. द एजेंट इज नॉट एक्सप्लोरिंग, एजेंट इज एक्सप्लॉइटिंग. ठीक है. समझ पा रहे हैं, एजेंट एक्सप्लॉइट कब करता है, जब वो ग्रीडी जाता है. ठीक है. नाउ वी विल टेक द सेकंड केस. आप देखें इसमें वो ग्रीडी लेने के बाद में भी एक्सप्लोर करेगा. ठीक है. इट मेंटेन्स अ गुड बैलेंस. ठीक है. तो क्या करते हैं, अब ये जो सेकंड वाला केस है इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स से मैंने फर्स्ट टाइम स्टेप के ऊपर सेकंड वाला एक्शन चुन लिया. मैं फॉर्म फैक्टर सेम रख रहा हूँ, उसमें भी सेकंड चुना था, उसमें सेकंड चुनूंगा. ठीक है. सो मान लीजिए मैंने सेकंड वाला एक्शन चुन लिया जिसकी अभी वैल्यू 5 है एंड आई गॉट रिवॉर्ड 1. ठीक है.
और अब जब मैं इसका मीन निकालूंगा 5 + 1/2 इट विल बी 6/2 एंड इट इज 3। तो अब क्या हुआ, यहां पे ये वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब मैं ग्रीडी जाऊंगा तो भी आई विल टेक दिस एक्शन और दिस एक्शन, इन दोनों में से कोई एक एक्शन मेरे को लेना पड़ेगा। मैं ग्रीडी जाऊंगा उसके बावजूद भी आई एम एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो मान लीजिए टाइम स्टेप 2 के ऊपर मैंने ये वाला एक्शन ले लिया और मुझे मिला 0 रिवॉर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 + 0/2 = 5/2 = 2.5। तो ये वैल्यू हो गई 2.5, ठीक है। तो आप देखें सेकेंड टाइम स्टेप पे ही हमने ये दूसरा एक्शन चुना, दैट मीन्स हमने एक्सप्लोर किया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन choosing a wrong initial value and choosing good initial values, ठीक है। So this is called ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यू वाली चीज। तो मोस्टली इनिशियल वैल्यू 0 नहीं चुनते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चुनते हैं वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी जो भी कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं दीज आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो एक्चुअल वाली, क्योंकि हमने बैंडेज प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस के ऊपर। तो अगले कुछ वीडियोस में, लाइक नॉट आफ्टर दिस, इसके बाद में 2-4 वीडियो के बाद यू विल सी अबाउट मार्कआउट डिसीजन प्रोसेसेस एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाँ एक्चुअली रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे की जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और थोड़ा सा वीडियो में लैग है, थैंक यू सो मच अगर आपने उस लैग के साथ भी वीडियो देखा। बट या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमल zero values and good number of values. Thank you so much, good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.